सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, वलाराम बापा की, वलाराम बापा की। केम छो? मजामा। आज मुझे बेहद खुशी है, आम आदमी पार्टी का परिवार खूब बढ़ रहा है, रात दिन खूब तरक्की कर रहा है। मैं सबसे पहले अल्पेश भाई और धार्मिक भाई का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। युवा नेता हैं दोनों और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। संघर्षशील नेता हैं जिन्होंने युवाओं के हक के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा जेल गए, बहुत संघर्ष किया। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को एक और समाचार देना चाहता हूं। अभी मैं भावनगर से आ रहा हूं, वहाँ पे राजू सोलंकी जो कि कोली समाज के और बाकी सभी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अभी आप लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और उनकी नीतियों से खुश होकर अभी 10 काउंसलर जो हैं यहाँ के, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। पूरे गुजरात में इस टाइम कुछ गजब हो रहा है, चारों तरफ बदलाव बदलाव। जिससे पूछो इस बार चुनाव में क्या होगा, बदलाव बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन। बदलाव की आंधी चल रही है पूरे गुजरात में। किस किस को बदलाव चाहिए, जरा हाथ खड़े करके बताएं। सबको बदलाव चाहिए, सारे गुजरात को बदलाव चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आईबी ने यह भी बोला है, सरकार तो बन रही है पर अभी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 90-92 सीट आ रही है, जीतेंगे लेकिन 90-92 सीट आ रही है। देखो 90-92 से काम नहीं चलेगा, ये बड़े खराब हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को, गिरा देंगे सरकार को। हमें 150 सीट चाहिए, 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में दिल्ली वालों ने इनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 70 में से 67 सीट आई थी, 67 सीट 70 में से। आम आदमी पार्टी की 67 सीट, कांग्रेस की 0 सीट, भाजपा की 3 सीट, 70 में से 3 सीट। पंजाब के चुनाव में 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी की, 92। भाजपा की 1 सीट, 117 में से 1 सीट भाजपा की पंजाब में। इस बार आप गुजरात वालों पंजाब और दिल्ली दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दो। 182 में से 150 पार करनी है। स्थिर सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, ताकि अगले 5 साल में खूब काम कर सके हम लोग, खूब काम कर सके। तो सरकार बनने जा रही है दिसंबर में। 15 दिसंबर को सरकार बनेगी। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना है? इतना लूटा है इन लोगों ने, इतना लूटा है 27 साल में। कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे घाटे में क्यों चल रही है? कहां गया सारा पैसा?
इतना आप लोग इतना टैक्स देते हो, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है, डीजल लेते हो, पेट्रोल, हर चीज पे टैक्स लगता है। अरबों खरबों रुपया आप लोग देते हो इनको टैक्स में। कहां गया सारा पैसा? खा गए सारा पैसा। एक एमएलए आपका, मुझे पता चला कि चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, चुनाव के बाद 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ कहां से आई सारी जमीन? एक और एमएलए है, चुनाव के पहले किसी दुकान पे 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था, 5 साल में 20,000 करोड़ का मालिक हो गया। 20,000 करोड़ कहां से आया सारा पैसा? इतने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली इन लोगों ने, इतने मकान बना लिए अपने नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, जो पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली इन लोगों ने। लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को। 27 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जितना पैसा खाया इन लोगों ने, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के इनके पेट में से सारा पैसा बाहर निकाल लेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। एक एक पैसे का हिसाब होगा। 27 साल में जितना पैसा गुजरात का लूटा इन नेताओं ने, सारा पैसा वापस दिलाएंगे, आपके ऊपर खर्च करेंगे, आपके बच्चों के, आपके परिवार के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा वाला भी कोई चोरी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको। अभी थोड़े दिन पहले भगवंत मान साहब ने पंजाब में, हमारी सरकार बनी 6 महीने पहले, भगवंत मान साहब को किसी ने आके बोला कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, वो गड़बड़ कर रहा था। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? इस कलयुग के जमाने में कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? कोई और मुख्यमंत्री होता तो कहता कितने कमाए, थोड़े मेरे को भी दे। इन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार सरकार है आम आदमी पार्टी की। हमारा भी कोई चोरी करेगा, मेरा बेटा भी चोरी करेगा, छोड़ेंगे नहीं उसको। मेरा भाई भी चोरी करेगा, जेल जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। एक एक पैसा गुजरात सरकार का आपके परिवार के ऊपर खर्च होगा, आपके बच्चों पे खर्च होगा, आपके भविष्य के ऊपर खर्च होगा। आप सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, बिजली कनेक्शन लेना है, पानी कनेक्शन लेना है, कुछ भी काम कराना है, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? रिश्वत देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती? पंजाब में नहीं देनी पड़ती, दिल्ली में नहीं देनी पड़ती। 15 दिसंबर के बाद गुजरात में भी आपके सारे काम बिना रिश्वत के होंगे। आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, बिना पैसे के आपका काम होगा। और ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करना, घर आके सरकारी अफसर आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए, आपका घर आके काम करके जाएगा। दिल्ली में हमने एक फोन नंबर जारी किया है, आप फोन करो, बोलो कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, मेरे को बिजली कनेक्शन लेना है, सरकार से एक अफसर आपके घर आता, आपका काम करके जाता है। गुजरात में भी यही व्यवस्था कायम करेंगे दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से हम लोग गुजरात आ रहे हैं, बहुत प्यार मिला हमें गुजरात के लोगों से, बहुत ज़्यादा। कोई कहता है अरविंद जी आप भाई की तरह हैं हमारे, मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे भाई की याद आती है। बुजुर्गों से मिलते हैं, वो कहते हैं बेटे की तरह आप हमारे हैं। हमें लोगों ने अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन कौन मुझे अपना भाई मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? जरा हाथ खड़े करें। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं
तहे दिल से कि आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जिंदगी भर में आपका एहसान नहीं चुका सकता, लेकिन वादा करके जा रहा हूं, जिस दिन सरकार बनेगी अगले 5 साल के अंदर एक एक वादा, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार का भाई बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं आपके परिवार में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। હવે તમારે चिंता करवानी जरूर નથી। તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? बहुत ज्यादा। कमाई बढ़ी नहीं है, आमदनी बढ़ी नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। 1 मार्च के बाद आपको अपने परिवार का बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका भाई केजरीवाल आपके परिवार का बिजली का बिल भरेगा। 1 मार्च के बाद आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। मैं आपके बिजली के बिल भरूंगा। दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है, बिजली के बिल 0 आते हैं। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली के बिल 0 आते हैं। 1 मार्च के बाद आपके भी बिजली के बिल 0 आएंगे, 24 घंटे बिजली आया करेगी। कितना आता है बिजली का बिल? 2000, 3000, 3000 रुपए महीना। 3000 वो बता रहे हैं, 4000, 3000, 3000 रुपए मोटा मोटा। तो 3000 रुपए महीना आपका बिजली का बिल बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? आपके परिवार में जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, उनकी फीस की जिम्मेदारी मेरी, उनकी ड्रेस की, उनकी कॉपी किताबों की जिम्मेदारी मेरी। अब आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं। उसमें गरीबों के, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे बैठ के। जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। आज दिल्ली के स्कूलों के बच्चे, एक रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वकील बन रहा है, गरीबों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, अपने माँ बाप की गरीबी दूर कर रहे हैं। आपके बच्चों को भी मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाएंगे पूरे गुजरात के अंदर। एक एक बच्चे पे कितने? 3000 रुपए महीना तो खर्चा हो जाता है। तो अगर 3 बच्चे हो तो 10,000 रुपए महीना खर्चा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आपके 10,000 रुपए महीना बच्चों के ऊपर खर्चा बचेगा। तो 3000 रुपए बिजली का बचेगा, 10,000 रुपए बच्चों की शिक्षा पे बचेगा, 13,000 रुपए महीना। अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, भगवान ना करे कोई बीमार हो, अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, उसके इलाज का सारा खर्चा आपका भाई उठाएगा, केजरीवाल उठाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनको वोट दे देना। आजकल ये मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 दे रहा है। केजरीवाल फ्री क्यों दे रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर एक बच्चा पैदा हो, उसको फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मैं बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? देश के लिए काम कर रहा हूं। अगर इस देश के अंदर कोई आदमी पैदा हो, उसको फ्री में इलाज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं क्या गलत कर रहा हूं? लोगों का फ्री में इलाज करा रहा हूं। ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इनको लग रहा है अगर सबको बिजली फ्री दे दी तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैं कहता हूं मैं गुजरात में स्कूल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है स्कूल बनने लग गए तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है अस्पताल बनने लग गए तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और ये दोनों पार्टियां मिलकर काम करती है। आपसे अच्छा कौन जानता है? गुजरात के लोग जानते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों में इलू इलू का ही रिश्ता है। आई लव यू, आई लव यू। रात को 12 बजे मीटिंग हो रही है आजकल इनकी, कैसे आम आदमी पार्टी को हराया जाए। दोनों मीटिंग कर रहे हैं आजकल, दोनों मिलके गाली देते हैं मेरे को, कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भाई राक्षस है? आपका भाई ठग है? या आपके भाई को इतनी गालियां दे रहे हैं, आप बर्दाश्त करेंगे? इस बार जब वोट डालने जाओ, इतना झाड़ू का बटन दबाना, इतना झाड़ू का बटन दबाना, इनको बता देना राक्षस कौन है। दोस्तों, कल हम कहीं जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, रास्ते में कुछ 15-20 बच्चे खड़े होके मेरे को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मेरे को काले झंडे दिखाने लगे। मैंने उन बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों, आप जिसका मर्जी नारा लगाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे काले झंडे दिखाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बस ये याद रखना, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो केजरीवाल ही बनवाएगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा तो तुम्हारे बीमार का इलाज, उसकी दवाई का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा और कोई नहीं करेगा। जिसके मर्जी नारे लगाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको मर्जी वोट दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सबके लिए स्कूल बनाएंगे, सबके लिए अस्पताल बनाएंगे, सबकी बिजली मुफ्त करेंगे। हमें आपका दिल जीतना है, हमें आपके साथ लड़ाई नहीं करनी है। और मुझे पूरा यकीन है, एक दिन आएगा जिस दिन 6.5 करोड़ गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। हम उनका दिल जीत के आम आदमी पार्टी में शामिल। आजकल भाजपा के भी बहुत लोग मिलते हैं, इतने नाराज हैं भाजपा के लोग, इतने नाराज हैं, कहते हैं जी एक बार तो इनको हरा दो, एक बार तो हरा दो इनको। इनको इतना अहंकार हो गया। भाजपा के लोग बताते हैं, कोरोना के टाइम में बोले जी इतने साल हो गए इनकी पार्टी की सेवा करते करते। कोरोना के टाइम में एक भाजपा का नेता मिला, बोला हमारा कोरोना के टाइम में घर में बीमार हो गया, मैंने अपने बड़े नेताओं को फोन किया अस्पताल में एडमिशन कराने के लिए, किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। कहता इस बार तो हराना है इनको। तो मैंने कहा हमारी पार्टी में आ जाओ। बोला नहीं सर, पार्टी में नहीं आ सकते, ये लोग हमारा धंधा चौपट कर देंगे, बिजनेस खराब कर देंगे, ये लोग बड़े गंदे लोग हैं। तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी में रहो, हमारी पार्टी में मत आओ। अपनी पार्टी में रह के इस बार भाजपा को हराने के लिए काम करो, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए काम करो, अंदर रह के उनको हराने का काम करो। और आप लोग जितने लोग आए हैं, आपसे मैं 2 प्रॉमिस चाहता हूं, 2 वचन चाहता हूं। एक, यहां से जब बाहर निकलेंगे अपना अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसमें जितने व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप खोलना, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको मैसेज भेजना। एक मैसेज बना लेना, सबको भेजना कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं। आप भी एक बार केवल 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे के देखो। भेजेंगे नहीं भेजेंगे? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोग बाहर निकल के आधे घंटे के अंदर सब लोग मैसेज भेज देना। और दूसरी बात, अपने अपने घर में जाओगे, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने गांव में, घर घर में जाके एक एक आदमी को 100-100 वोट तैयार करने की जिम्मेदारी लेनी है। करोगे? सब लोग करेंगे? भारत माता की